नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं अनोखी और रोमांचक कहानियां। आज की रात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी में डर, रहस्य और उस अंधेरे का सामना है जिसे हम समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही और डरावनी और दिलचस्प कहानियों का अनुभव करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको सिर्फ हॉरर ही नहीं, बल्कि अलग-अलग विषयों पर अनोखी कहानियाँ और रोमांचक अनुभव भी मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहाँ से वापस लौटना आसान नहीं होगा। अब बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। अमावस की रात। ये कहानी उस गांव की है जो शहर से बहुत दूर, एक घने जंगल के बीच स्थित था। इस गांव का नाम था कालापुर, और इस गांव की खासियत थी कि यहाँ हर अमावस की रात कुछ न कुछ भयानक घटता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले यहाँ एक तांत्रिक आता था जो काले जादू से गांव पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उसे मार दिया, और तब से हर अमावस की रात उसकी आत्मा गांव में भटकती रहती थी। गांव वालों ने इस बात को मान लिया था और हर अमावस की रात अपने घरों में बंद रहते थे। लेकिन इस बार की अमावस की रात कुछ अलग थी। कुछ नया होने वाला था, और गांव के युवा लड़के अंकित को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस मुसीबत में फंसने वाला है। अंकित शहर में पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में गांव लौटा था। उसने बुजुर्गों की बातें मजाक समझकर नजरअंदाज कर दीं। ये सब अंधविश्वास है, उसने अपने दोस्तों से कहा। उसकी बातों से उसके दोस्त भी सहमत हो गए। अंकित और उसके चार दोस्त, रोहन, संजय, माया और नेहा, ने फैसला किया कि इस अमावस की रात वो बाहर जाकर पता लगाएंगे कि आखिर गांव वाले किस बात से इतना डरते हैं। रात होते ही चांद पूरी तरह गायब हो चुका था। गांव में हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों दोस्त गांव के बाहरी हिस्से की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे जंगल के नजदीक पहुंचे, उन्हें अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रोहन ने कहा, "ये क्या है? कहीं कोई जानवर तो नहीं?" लेकिन माया ने महसूस किया कि ये आवाजें मानवीय थीं, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। आवाजें तेज होती जा रही थीं। चारों दोस्तों के कदम धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया हो। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी और टूटी फूटी कुटिया नजर आई। ये वही जगह थी जहां सदियों पहले तांत्रिक का अंत हुआ था। नेहा के मन में डर पैदा हो चुका था। "हमें वापस चलना चाहिए," उसने कहा। लेकिन अंकित और संजय ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और कुटिया के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में एक भयंकर ठंड थी, जैसे हवा का एक भी झोंका नहीं चल रहा हो, पर उनकी सांसें जमती जा रही थीं। दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे, और बीच में एक पुराना काले कपड़े में लिपटा हुआ ताबूत रखा था। संजय ने ताबूत को छूने की गलती कर दी। तभी हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और कुटिया के चारों ओर बत्ती सी दिखाते हुए भयानक चेहरों की परछाइयां उभरने लगीं। नेहा की चीखों से कमरा गूंज उठा। "यहां से निकलो!" माया ने रोते हुए कहा। लेकिन दरवाजा बंद था। ताबूत हिलने लगा। अंकित की आंखें डर से फटी रह गईं। अचानक ताबूत खुला, और उसमें से वही तांत्रिक, सड़ी गली देह और लाल चमकती आंखों के साथ बाहर निकला। "सदियों से मैं यहां सो रहा था," तांत्रिक की आवाज गूंज उठी। "अब तुम सब मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए।" उसकी बात सुनकर सबके दिल दहल उठे। वे भागने की कोशिश करने लगे, परंतु उनके पैर जमीन से ऐसे चिपक गए जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। तांत्रिक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। रोहन ने जेब से एक पुरानी ताबीज निकाली, जो उसकी दादी ने उसे दी थी। उसने उसे हवा में लहराया, और एक पल के लिए तांत्रिक रुक गया। "तुम लोग बच नहीं सकते," तांत्रिक की गूंजती आवाज आई। लेकिन उसी ताबीज की रोशनी से तांत्रिक थोड़ा पीछे हट गया। तभी अंकित को याद आया कि उसके दादा ने कभी कहा था, "उस आत्मा को रोकने का एक ही तरीका है, उसे उसकी कुटिया में बंद करना।" अंकित ने तुरंत समझ लिया कि उन्हें तांत्रिक को वापस ताबूत में बंद करना होगा। नेहा और माया ने मिलकर ताबीज को तांत्रिक की ओर रखा, जिससे वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। संजय और रोहन ने ताबूत को खींचकर फिर से खोल दिया।
तांत्रिक ने जोर से चीख मारी, लेकिन वो ताबीज की शक्ति के आगे कमजोर पड़ गया। आखिरकार उसे ताबूत में धकेल दिया गया। ताबूत के ढक्कन को बंद करते ही कुटिया में सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों दोस्त कुटिया से बाहर निकले। सबकी सांसें थमी हुई थीं। अंकित ने कहा, हमने उसे रोक तो दिया, पर क्या वो हमेशा के लिए गया है? गांव में लौटकर वे सबने इस घटना को अपने तक ही रखा। लेकिन हर अमावस की रात अंकित और उसके दोस्त घर के अंदर ही रहते थे। शायद वो तांत्रिक फिर लौटेगा, शायद उसने अपना बदला पूरा नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी, जिसने यकीनन आपको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर, जो और भी ज्यादा खौफनाक और रहस्यमयी है। अगर आपको डर से खेलने का शौक है, तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी दूसरी डरावनी कहानी। ये कहानी है अंजलि की, जो हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। घर एक पुरानी हवेली थी, शहर से कुछ दूर, जहां से सबसे नजदीकी मकान भी मीलों दूर था। अंजलि ने इस जगह को अपनी शांति के लिए चुना था, क्योंकि शहर की हलचल और तनाव से दूर उसे कुछ समय खुद के लिए चाहिए था। लेकिन उसे क्या पता था कि इस शांति के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा हुआ था, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। पहले कुछ दिन सामान्य रहे। हवेली बड़ी थी और चारों ओर से हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई थी। लेकिन एक चीज थी जिसने अंजलि का ध्यान खींचा। हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जो हमेशा बंद रहता था। उसने जब मकान मालिक से इस दरवाजे के बारे में पूछा, तो उसने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। अंजलि ने उसे मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अंजलि को उस दरवाजे के पास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। रात के वक्त हल्की फुसफुसाहटें और कभी-कभी दरवाजे के पीछे कुछ खुरचने की आवाजें आतीं। उसने सोचा कि शायद ये हवेली की पुरानी दीवारों का असर हो। लेकिन एक रात, जब हवा तेजी से चल रही थी और घर की खिड़कियां जोर से हिल रही थीं, अंजलि ने कुछ देखा जिसने उसके दिल की धड़कनें रोक दीं। दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। उसने अपने आप को समझाया कि ये उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन उत्सुकता ने उसे घेर लिया। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह करीब पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद एक धीमी आवाज के साथ खुल गया। उसके सामने एक लंबी अंधेरी सीढ़ी थी, जो नीचे कहीं गहराई में जा रही थी। उसके कदम बेकाबू हो गए और वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। नीचे एक बड़ा सा कमरा था, जो ठंडा और बर्फीला था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था और झूले पर एक छोटी सी गुड़िया बैठी हुई थी। अंजलि ने उस गुड़िया की तरफ देखा और तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली। ये गंध सड़ी हुई मांस की थी। उसे लगा जैसे कमरे की दीवारों से कोई उसे देख रहा हो। अचानक दरवाजे के पीछे से तेज चीख सुनाई दी। अंजलि का दिल थम सा गया। उसने झट से मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। कमरे में अचानक से एक साया उभरने लगा। वो साया पहले तो धुंधला था, लेकिन धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगा। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें पूरी तरह सफेद और उसका चेहरा जला हुआ था। वो अंजलि की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। अंजलि ने जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन महिला का साया उसके करीब आता जा रहा था। अचानक साया बोल उठा, तुमने दरवाजा खोला, अब तुम इसे बंद नहीं कर सकती। अंजलि ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। साया अब उसके बिल्कुल करीब था और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। ये दरवाजा सिर्फ उसे छोड़ता है जो अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देता है। साया फुसफुसाया। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी साया ने उसकी ओर इशारा किया, गुड़िया, उसे ले आओ। डरते डरते अंजलि ने झूले से गुड़िया उठाई, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। साया ने कहा, यह घर अब तुम्हारा नहीं, इसका हर कोना अब मेरा है। अंजलि ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी दरवाजा जोर से खुला
और वो बाहर भागने लगी। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंची, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। कमरे से आ रही चीखें बंद हो गईं, लेकिन अंजलि का दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। वो घर से बाहर निकली और कभी उस हवेली की ओर वापस नहीं देखा। लेकिन क्या ये सच में खत्म हुआ? हर रात जब वो सोने की कोशिश करती, उसे अपने घर के किसी कोने से वहीं खुरचने की आवाजें सुनाई देती। दरवाजा अब भी खुला था और वो जानती थी कि वो कभी भी बंद नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की ये खौफनाक कहानियां यहीं खत्म होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इन कहानियों का आनंद लिया होगा और आपके दिलों की धड़कनें तेज हो गई होंगी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां ला सकूं। आपका सपोर्ट मुझे प्रेरित करेगा कि मैं आपको और भी बेहतरीन हॉरर कंटेंट देता रहूं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें।